कक्षा 12वीं की जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने आपका जो टेक्सचुअल पार्ट है लेसन नंबर 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस का पार्ट 1 का अध्ययन किया था, जो कि लिखा है हैरम डब्ल्यू स्मिथ ने। अब हम इसका सेकंड पार्ट का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसके जो लेखक ने 10 नियम बताए हैं किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए। उसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था टाइम मैनेजमेंट और अपनी दैनिक गतिविधियों को किस प्रकार हमें नियंत्रित करना है ताकि हम सफलता प्राप्त करने की आगे की सीढ़ी को पहुंच सकें। तो इसके बाद देखते हैं हम लॉ नंबर 6 या रूल नंबर 6। पहले इसकी रीडिंग करेंगे। योर बिहेवियर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव। आपका जो व्यवहार है वो इस पर डिपेंड करता है कि आप किसको सच्चा विश्वास कर रहे हैं, कौन सी सच्चे विश्वास पर काम कर रहे हैं। All of us have had instances where we thought we believed something to be true. हम सभी के पास इंस्टांसेस मतलब उदाहरण, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो व्यवहार या जो विश्वास है वो सच्चा है या नहीं। बट इन फैक्ट वी आर डूइंग नथिंग अबाउट, लेकिन फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। देखो बच्चों, जो बिलीव है, जो विश्वास है, वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है इनकरेक्ट बिलीव और दूसरा होता है करेक्ट बिलीव। इनकरेक्ट बिलीव्स वो होते हैं जिन पर हम विश्वास तो कर लेते हैं, उनको आगे कार्य रूप में परिणित करने लगते हैं, लेकिन वो हमारे लिए वास्तविक रूप से सही साबित नहीं होते। और दूसरा होता है करेक्ट बिलीव, अर्थात सही सच्चा विश्वास, जिसको हम आगे फॉलो करके सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसको कैसे पहचानेंगे कि करेक्ट बिलीव्स और इनकरेक्ट बिलीव्स अलग अलग। मान लीजिए आपको स्कूल जाना है, आप तैयार हो गए हो, लेकिन आपका जो व्यवहार, आपका जो विश्वास है, आपको दो प्रकार से बात बोलेगा। अरे चलो रहने दो, स्कूल नहीं जाते, आराम करते हैं, दिन भर एंजॉय करेंगे। ये हो गया आपका इनकरेक्ट बिलीफ, क्योंकि आपको वो सफलता की ओर ले नहीं जा रहा। दूसरा होता है करेक्ट बिलीफ, अर्थात आपका मन कहेगा नहीं नहीं, ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे स्कूल जाना चाहिए या मुझे पढ़ाई करना चाहिए। तो वो हो गया आपका करेक्ट यानी सच्चा विश्वास। तो जब देखेंगे कि आप किस पर विश्वास कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। What often happens is that we have another belief at work that is overriding or negating the belief we consciously know is true. यहाँ लेखक वही कह रहा है कि यदि अब हमारे स्कूल जाने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा मन जाने का, तो हम क्या करेंगे, आराम के क्षणों को, अपने कंफर्ट जोन को देखते हुए स्कूल नहीं जाएंगे। तब हमने क्या कर लिया, ओवरराइडिंग कर ली, अपने सच्चे विश्वास पर किसकी कर ली, अपने नकारात्मक विश्वास को हमने विजय प्राप्त कर ली और उसको हमने सच्चा मान के कार्य करने लगे। लेकिन जो नकारात्मक विश्वास है, जो नेगेटिव बिलीफ्स है या जो इनकरेक्ट बिलीफ्स है, उनको हमें दूर करना चाहिए। अब हम इसको कैसे करेंगे? इफ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, देन अवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन विद द करेक्ट बिलीफ। यदि हम ये डीप सीटेड मतलब बहुत अंतरतम गहराई, क्योंकि देखिए जो आराम के क्षण होते हैं, मन जो कहता है करने के लिए, उसमें से बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं होती। और अगर हम इनकरेक्ट बिलीफ्स को डिसरूट यानी अलग कर दें, वहां से अलग कर दें, और तो हमारा जो व्यवहार है वो कैसा आ जाएगा, अपने आप पटरी पे आ जाएगा और हम करेक्ट बिलीव्स अर्थात जो सच्चा विश्वास है उसको पहचानने लगेंगे। इन जनरल अवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी रियली बिलीव। और जो हमारा व्यवहार है वो किस पर निर्भर करता है कि हमारा विश्वास कैसा है। तो यहाँ पे देखिए पिक में इसमें बताया है कि किस प्रकार से जो बिहेवियर है, जो इनकरेक्ट बिलीव्स हैं और जो करेक्ट बिलीव्स हैं, वो हमको कैसे आकर्षित करते हैं और हमको किन अपने पैटर्न्स के आधार पर करेक्ट बिलीव्स को पहचानना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। You satisfy need when your beliefs are in line with reality. How can you tell whether a belief, attitude or opinion is correct? आप अपनी आवश्यकताओं को जब संतुष्ट कर लेते हैं, जब आपके जो विश्वास है, आपके जो विश्वास करने का तरीका है वो कैसा है, सच्चाई युक्त होता है। तुम कैसे कह सकते हो कि एक विश्वास, एक अभिरुचि या एटीट्यूड
या एक कोई राय है या कोई सलाह या ओपिनियन या विचार है वो सच्चा हो सकता है। कैसे पहचानोगे कि आपका विश्वास या आपका बिलीफ है, जो आपका व्यवहार है वो सही है? If the result of your behavior meet one or more of your basic need, you probably have a correct belief. यदि आपके व्यवहारों का जो रिजल्ट है, जो परिणाम है, वो एक चीज में या अनेक चीजों में आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति सही ढंग से कर रहा, तो तुम बोल सकते हो कि ये जो बिलीफ है वो करेक्ट है। कन्वर्सली अर्थात विपरीत रूप से, इसके विपरीत अगर हम देखें, इफ द रिजल्ट डू नॉट मीट योर नीड, यदि आपकी आवश्यकताओं से आपका जो परिणाम है वो मैच नहीं करता है, नहीं मिलता है, यू कैन बेट द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। आप कह सकते हो कि आप इनकरेक्ट बिलीफ की ओर जा रहे हो। If we can attack incorrect beliefs and destructive behavior without attacking ourselves or others, we can solve most of the human relation and productivity problem we face. अब यहाँ पर लेखक कहता है कि यदि हम इनकरेक्ट बिलीफ्स पे अटैक करें, इनकरेक्ट बिलीफ्स को सही करें, उसको दूर करें, और बजाय अपना जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, जो विनाशकारी व्यवहार है, जो लोगों का रहता है ना अचानक से क्रोधावेश में आ जाना, तोड़ फोड़ करना, इस प्रकार का जो व्यवहार है वो हम बंद करें, उसको पहचान लें, तो हम अपने आप को क्षति पहुंचाए बिना और दूसरों को क्षति पहुंचाए बिना क्या कर सकते हैं, बहुत सारे सामाजिक रिश्तों को, मानवीय रिश्तों को और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, और उससे उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनका भी सामना हम कर सकते हैं। पर हमको करेक्ट बिलीफ्स को पहचानना आना चाहिए। बिलीफ तो है एक 7 लिटिल लेटर्स का होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो लाइफ टाइम होता है। When you believe and focus on become your reality, आप जितना करेक्ट बिलीफ्स की ओर जाओगे आप उतनी रियलिटी में जा सकते हो। लॉ नंबर 8 देखते हैं। Negative behaviors are overcome by changing incorrect beliefs. Incorrect beliefs will produce negative self-defeating behaviors. अब क्या बोल रहा है? नेगेटिव बिहेवियर्स। नेगेटिव बिहेवियर्स क्या होते हैं? नकारात्मक व्यवहार। यदि मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाना चाहिए और किसी कारणों से आप उस वस्तु को प्राप्त करने में असफल हो गए, आपका व्यवहार कैसा हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा। हो सकता है आप असहजता व्यक्त करो, अपने आप को इम्बैलेंस महसूस करो, तो वो कहते हैं इसको भी हम किसके द्वारा ठीक कर सकते हैं? हम सकारात्मक कैसे हो सकते हैं? जब हम अपने इनकरेक्ट बिलीफ्स को अलग कर दें, उसको चेंज कर दें करेक्ट बिलीफ्स में। इनकरेक्ट बिलीफ जो होते हैं वो नकारात्मकता और स्वयं को हराने वाला व्यवहार उत्पन्न करते हैं। सेल्फ डिफीटिंग यानी स्वयं को हराने वाला। लेफ्ट अनचेक्ड नेगेटिव बिहेवियर्स विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर हम अपने नेगेटिव बिहेवियर्स को कंट्रोल नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन से हमारा नियंत्रण खत्म हो जाता है। Any negative behavior is a symptoms of reactive way of life. किसी भी प्रकार का जो नकारात्मक व्यवहार, जो कि बेटा इस एज में बहुत मतलब कॉमन सी बात है आप लोगों के बीच में कि नकारात्मकता आज के युवा वर्ग में बहुत ज्यादा फैल रही है। तो जो नकारात्मक व्यवहार रहता है वो हमेशा क्या करता है? जीवन के प्रति कैसा करता है? विपरीतार्थी व्यवहार लेकर के आता है। Negative behavior is often the result of trying to meet needs with incorrect or inappropriate beliefs. अब नकारात्मक व्यवहार कैसे होता है? कैसे उत्पन्न होता है? कैसे परिणाम होता है नकारात्मक व्यवहार का? जब आपको कोई आवश्यकता है और आप उसको किसी गलत तरीके से, किसी अनुचित तरीके से क्या करते हैं? अनुचित बिलीफ्स या इनकरेक्ट बिलीफ्स के थ्रू क्या करते हैं? आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे नकारात्मक व्यवहार उत्पन्न होते हैं। Because the beliefs are not rooted in reality. क्योंकि जो हमारे व्यवहार हैं वो एकदम रियलिटी पर नहीं है। They cannot produce behavior and results that will satisfy the unmet need. वो क्या करते हैं? नकारात्मक व्यवहार ना तो वो सही व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और ना ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। As we apply inappropriate behavior to satisfy the need, we get trapped into a
डाउनवर्ड स्पाइरल। अगर हम अपने नकारात्मक व्यवहारों से और इनएप्रोप्रिएट मतलब अनुचित व्यवहारों से अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो हम किस में ट्रैप हो जाते हैं, एक बहुत बड़े पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं, एक ऐसे गोल गोल घुमावदार पतन जिससे हम बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। अर्थात एक गलती छुपाने के लिए हमें दूसरी गलती और उसके बाद तीसरी गलती और न जाने कितनी ऐसी गलतियां करना पड़ती हैं, अर्थात हम उससे बाहर उसको नहीं निकल पाते। तो नेगेटिव बिहेवियर क्या लाता है, एक तो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है, मूड लोअरिंग, हमारा मूड अशांत रहता है, मन को अवॉइडेंस, हम लोगों को अवॉइड करने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो नकारात्मक व्यवहार है वो हमारे इनकरेक्ट बिलीफ से रिफ्लेक्ट होता है और हमको इसको पहचान करके चेंज करना चाहिए। 9th लॉ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया है और हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विद इन। आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो आत्मसंतोष है, स्वयं की जो अपना वो है सेल्फ स्टीम है, वो अपने अंदर से आना चाहिए। वी ऑल सीक टू फील गुड अबाउट अवर सेल्फ एंड वैलिडेट अवर फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ। हम सभी को अपने बारे में, हम सब क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा सुनना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा देखना चाहते हैं और अपनी फीलिंग भी कैसी रखना चाहते हैं, स्वयं को संतुष्ट करने वाली रखते हैं। सभी लोगों का यही स्वभाव होता है कि सब अपने बारे में अच्छा सुनना चाहते हैं और स्वयं को संतुष्ट करना चाहते हैं। बट if we believe that our self-worth depends on the approval of others, यदि हम ये देखें कि हमारा आत्मसम्मान, हमारा संतोष जो है वो दूसरों पर निर्भर है, हम दूसरों की प्रशंसा से खुश होते हैं, दूसरों की आलोचना से दुखी होते हैं, अर्थात हमारे सुख दुख की चाबी यदि किसी दूसरे के हाथ में है, वी मे एक्ट कंट्रेरी टू अवर डीपेस्ट वैल्यू, तो हम अपनी मूल्यों से कैसे जाते रहते हैं, विपरीत जाते रहते हैं। दिस कैन बी अ हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग, और ये कैसा है, ये अत्यधिक कैसा है, परिवर्तनकारी जीवन को लाता है, एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल। और यदि हम दूसरों की आलोचना और दूसरों की प्रशंसा से अपने आत्मसम्मान, आत्मसंतोष को आंकते हैं, तो ये हमको बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण रहता है, क्योंकि दूसरों के हाथ में हमारे सुख दुख की चाबी होना नहीं चाहिए। ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विथ अवर ओन वैल्यूज will we find the self-esteem and fulfillment that come from within. हम तभी अपना आत्मसम्मान, आत्मसंतोष प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने मूल्यों के आधार पर अपने आप को फाइंड करें, देखें, अपने आत्मसम्मान, अपने आत्मसंतोष को खुद के द्वारा करें और ये सारा फुलफिलमेंट हमारे अंदर से आना चाहिए। अर्थात हमें अंदरूनी ताकत के रूप में अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाना चाहिए, ना कि दूसरे के लिए। यहाँ पर भी ये लिखा है कि हम क्या सोचते हैं, आई वॉन्ट डू इट, आई कांट डू इट, फिर इसके बाद हम चेंज करते हैं, आई वॉन्ट टू डू इट, हाउ डू आई डू इट, मैं कैसे करूं, आई विल ट्राई टू डू इट, मैं इसको ट्राई करूंगा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, यस आई डिड डू इट, अर्थात मैंने इसको कर लिया। तो आपका जो आत्मसम्मान है, आत्मसंतोष है, वो स्वयं के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 10th लॉ देखेंगे, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर, जितना ज्यादा दोगे उतना ज्यादा तुम्हें मिलेगा। क्या इसका, इस बात से क्या आशय है लेखक का, व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, यदि हमारे पास कुछ भी चीज ज्यादा में, जैसे वेल्थ, धन, पैसा, संपत्ति, टैलेंट, हमारे अंदर कोई छुपी प्रतिभा है, नॉलेज, हमारे अंदर का ज्ञान, एबिलिटी, हमारी अभिक्षमता, अभियोग्यता, एक्सपीरियंस, हमारे अनुभव, जो भी कुछ हमारे पास ज्यादा है, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट एक्सेस विथ अदर्स इन वेज दैट मेक्स अ डिफरेंस। और इसको क्या करना चाहिए हमें, तब हमारे पास एक व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा हमारा मन होना चाहिए कि इस सारी चीजों को हम दूसरों के साथ बांटें। यही वो अंतर है जिससे हम दूसरों के साथ बांटें। इफ वी ऑल शेयर इन दिस वे, यदि हम सब इस प्रकार से शेयरिंग करने लगेंगे, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व, विश्व की बहुत सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी,
क्या हो जाएंगी, सॉल्व, यानी कि अपने आप सुलझ जाएंगी वो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। When we find way to share your access with others, especially if they show through hard work, यदि हम इन सारी चीजों को शेयर बांटने लगे, इस सारी अधिकताओं को किसके द्वारा, हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम के द्वारा, लॉयल्टी यानी ईमानदारी के साथ, क्रिएटिव टैलेंट अपने प्रतिभा के साथ, और इवन फ्रेंडशिप और दोस्ताना व्यवस्थाओं के साथ अगर इन सबको बांटने लगेंगे, तब क्या होगा, दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर देन इफ वी होल्ड इट फॉर अवरसेल्फ। तब ये सारी चीजें जो हम बांट रहे हैं वो बहुत तेजी से खजाने के रूप में बढ़ने लगेंगी। अर्थात ये, यदि मुझे ज्ञान है, मान लीजिए मैंने आपको आज कोई चीज अच्छी समझाई, कोई अपना अनुभव आपसे शेयर किया, आपको बहुत अच्छा लगा, तो अब आप अपने तक रह लोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने तक रखोगे तो वो चीज वहीं के वहीं छुप जाएगी। इसके अलावा यदि हम दूसरों को भी बांटेंगे तो दूसरे लोग भी उससे फायदा उठाएंगे। तभी उस लेखक ने कहा, गिव मोर एंड यू विल हैव मोर, यदि आप ज्यादा दोगे तो ज्यादा पाओगे। दिस 10 लॉज वर्क, लेखक कहता है इस 10 के 10 जो नियम है ये काम करते हैं, इट वर्क्स। आई नो दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, मैं इन सबको अपने अनुभव के आधार पर जानता हूँ, एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर who have put them to the test। अब उनने क्या बोला, who have put them to the test। अब उनने बोला कि ये सारे एक्सपीरियंस हजारों लोगों ने भी किए हैं और उनने अपने इसमें टेस्ट भी किया है इनको, और उन परीक्षण के आधार पर मैं कहता हूँ कि ये 10 के 10 नियम जो हैं किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए, ये सभी सच हैं, सभी सत्य हैं और सारे कार्य करते हैं। तो हमें अपनी क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, डेली एक्टिविटीज बनाना चाहिए, अपने विश्वास बिलीफ्स को आगे इम्प्रूव करना चाहिए, और जो भी आपके पास एक्सेस में है उसको शेयरिंग करना चाहिए। तो ऐसा कहा है हायरम डब्ल्यू स्मिथ ने। बच्चे ये लेसन बहुत अच्छा है, आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी।